आपकी किताब मतलब माध्यमिक भौतिकी कुमार मित्तल की किताब का 17वां सवाल है। तांबे की दो प्लेटों के बीच जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तांबे की प्लेटों का क्षेत्रफल A बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 गुणे 10⁻⁴ वर्ग मीटर बराबर 10⁻² वर्ग मीटर। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। इनके मध्य कागज रखा है तथा कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर है। तो D बराबर 0.005 सेंटीमीटर बराबर 5 × 10⁻⁵ मीटर, 5 × 10⁻⁵ मीटर है। इनका पराव्यवतांक 2.5 है। ये बराबर 2.5 है तथा कागज 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर का वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है। E बराबर 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर का वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है। यह हो गया अधिकतम वैद्युत वाहक बल, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र इतना वोल्ट। तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए, अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए कि कितने अधिकतम वोल्टता तक संधारित्र को आवेशित किया जा सकता है। पर इसका अर्थ समझ लीजिए, कागज इतना अधिकतम वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है। इसके बाद क्या होगा? आपको समझाए थे संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ का व्यवहार, इसका भी नोट नहीं लिखवाए हैं। ये समझा दिए थे कि जब वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन केंद्र धन प्लेट की तरफ और नाभिक धन प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते जाएंगे धन और इलेक्ट्रॉनों की खिंचाव बढ़ता जाएगा और एक ऐसी चीज आ जाएगी जब इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ के अलग हो जाएंगे और यह परावैद्युत पदार्थ सुचालक हो जाएगा। इसको परावैद्युत भंजन कहते हैं। वह अधिकतम वैद्युत वाहक बल या वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस वैद्युत क्षेत्र को आरोपित कर परावैद्युत पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, वो इंसुलेटर की भांति न व्यवहार कर सुचालक की भांति व्यवहार करने लगे, उसको कहते हैं अधिकतम वैद्युत वाहक, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जो ये कागज सहन कर सकता है, और इसको परावैद्युत भंजन कहते हैं। तो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र इतना ये सह सकता है। प्लेटों के मध्य की दूरी है 5 × 10⁻⁵ मीटर। तो प्लेटों के मध्य अधिकतम कितना विभवांतर दिया जा सकता है? अधिकतम विभवांतर V हो, E बराबर V/D या V बराबर × 5 × 10⁵ गुणे 5 × 10⁻⁵। अब कितना हो गया? 25 वोल्ट। ये वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, यहाँ ध्यान रखिए, मात्रा चेंज कीजिए। 5 × 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर है, चलेगा 5 × 10⁵ वोल्ट बटा 10⁻² मीटर, 5 × 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर। कितना आ गया? 2500। हाँ, 5 × 10⁻⁵।
संधारित्र पर कितना आवेश दिया जा सकता है? तो संधारित्र पर आवेश Q बराबर C इंटू V। C का मान निकालना पड़ेगा। संधारित्र की धारिता C बराबर ε0 KA/D 8.85 इंटू 10⁻12 गुणे परावर्तकांक 2 है के 2.5 है। A 10⁻2 G 5 इंटू 10⁻5 इतना फायदा हो गया। ये हो गया 12×7 14 तो 10⁻14 हो गया। ये 2 बार में कट गया। 200 के 8 200 के 8 2 2 4 2 5 10 4.425 इंटू 10 टू पावर। हाँ तो संधारित्र की धारिता आ गई 4.425 इंटू 10⁻⁹ फैरेड हो गया। आवेश कितना होगा? C इंटू V। C इंटू V का मतलब 4.425 इंटू 10⁻⁹ गुणे 2500 इतना पूरा। अठारहवां सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो गई। प्लेटों का क्षेत्रफल A निकल गया πr² करके, अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल दे दिया। प्लेटों के बीच वायु भरी है तो K का मान 1 हो गया। यदि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या के बराबर हो तो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता दिया है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो गई। प्लेटों का क्षेत्रफल πr² पाई गुणे 4 इंटू 10⁻2 का वर्ग हुआ। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ε0A/D है। गोलाकार चालक की धारिता C 4πε0A है। कारागीर वायु संधारित्र की धारिता 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार चालक की धारिता के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि ε0A/D बराबर 4πε0A। अब केवल मान रख लेना है और कुछ नहीं करना है। ε0 पाई गुणे 4 इंटू 10⁻2 का वर्ग बराबर 4πε0A का मान 1 मीटर। इस 4 का वर्ग कीजिए तो 4 गुणे 4 कर दीजिए 10⁻4 हो गया। 4 गुणे 4 करने से 4πε0 इससे कट गया तो D बराबर 4 इंटू 10⁻4 मीटर। इसी तरह से आपका 19वां सवाल है। 20वां सवाल है। एक 21वां सवाल है। इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, लिख लीजिए। हम जो कुछ बोल रहे हैं उसको लिखिए। लिखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र
जिसकी धारिता C0 है, जिसकी धारिता C0 है, V0 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर आवेशित किया जाता है। तथा बैटरी हटा ली जाती है। यदि प्लेटों के मध्य के परावर्तांक की प्लेटों के मध्य के परावर्तांक की प्लेट डाली जाए तो निम्न भौतिक राशियों में किस अनुपात में परिवर्तन होगा? पहला, संधारित्र पर आवेश का परिमाण, प्लेटों के मध्य विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों पर का परिमाण, प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब देखिए संधारित्र है, इसको V0 वोल्ट से आवेशित कर आपने बैटरी हटा लिया है, धारिता है C0, इस पर आवेश Q0 बराबर C0 V0, ऊर्जा U बराबर हाफ C0 V0 स्क्वायर। तो आवेश हो गया वैद्युत क्षेत्र की E बराबर V0 बटा D। मान लेते हैं संधारित्र के प्लेटों के मध्य की दूरी D है, तो E0 बराबर V0 बटा D। वायु संधारित्र की धारिता बराबर C0, तो वायु संधारित्र की धारिता C0 दिया है, विभवांतर V0 दिया है, आवेश Q0 बराबर हो जाएगा C0 V0, U बराबर हो जाएगा हाफ C0 V0 स्क्वायर। अब प्लेटों के मध्य के परावर्तांक की प्लेट डाल दें तो क्या होगा? धारिता C बराबर K C0, धारिता K गुनी बढ़ जाएगी, आवेश अपरिवर्तित रहेंगे। क्योंकि बैटरी हटा लिए हैं तो आवेश तो कहीं उड़ के जाएंगे नहीं, आवेश अपरिवर्तित रहेंगे। विभवांतर भी बराबर Q बटा C, Q0 बटा K C0, वन बाई K Q0 बटा C0,
विभवांतर भी बराबर V0/K। विभवांतर K टाइम से घट गया, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E0/K। तो धारिता K गुनी बढ़ गई, आवेश अपरिवर्तित रहा, विभवांतर K टाइम्स घट गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी K टाइम्स घट गई। ऊर्जा U बराबर हाफ CV², हाफ KC0 V0/K का होल स्क्वायर, हाफ C0 V²/K। ऊर्जा K टाइम से घट गई। फिर सुन लीजिए, संधारित्र का से बैटरी हटा लिया, विभवांतर V0 है, धारिता C0 है, तो आवेश हो गया C0 V0। ऊर्जा U हो गई हाफ C0 V0²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/D सूत्र से V0/D हो गई। वायु संधारित्र की धारिता C0 दिया हुआ है, तो परावैद्युत पट्टी डालेंगे तो धारिता K गुनी बढ़ गई। संधारित्र पर आवेश अपरिवर्तित रहेगा, आवेश Q बराबर Q0। आवेश अपरिवर्तित है, धारिता K गुनी बढ़ गई है, तो जाहिर है विभवांतर K टाइम्स कम हो जाएगा। विभवांतर घटा तो E बराबर V/D है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विषुवत अनुपात में घट जाएगी। संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा थी हाफ C0 V0², अंतिम ऊर्जा हो गई हाफ CV²। हाफ CV² में हाफ KC0, C का मान रख दिया, V0/K का होल स्क्वायर, हाफ C0 V0²/K U0/K। संधारित्र की ऊर्जा घट गई, यह ऊर्जा गई कहाँ? यह ऊर्जा दो भागों में खर्च हुई। परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को जैसे ही संधारित्र के निकट लाएंगे, इस पट्टी को जैसे ही निकट लाएंगे, आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, या संधारित्र खुद इसको खींच लेगा। तो इस ऊर्जा का कुछ भाग इस परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को गतिज देने में, और कुछ भाग परावैद्युत पदार्थ के अणुओं को ध्रुवित होने में खर्च होगा। कुछ ध्रुवण में खर्च हुई ऊर्जा, कुछ परावैद्युत पदार्थ को खींचने में खर्च हुई ऊर्जा। तो बोल दें, लिखिएगा, देखिए वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता C बराबर, धारिता बराबर C0, धारिता बराबर C0। प्रारंभिक आवेश बराबर V0, अरे प्रारंभिक आवेश बोल रहे हैं, प्रारंभिक विभव बराबर V0। अतः प्रारंभिक आवेश Q0 बराबर C0 V0 हो गया। फिर नीचे की, चूंकि बैटरी हटा ली गई है, अतः संधारित्र पर आवेश का परिमाण अपरिवर्तित रहेगा। अतः प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी डालने पर
पट्टी डालने पर संधारित्र की धारिता C बराबर KC0, C बराबर KC0। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर Q/C, Q0 बटा KC0। Q बराबर V बराबर Q/C, Q0 बटा KC0 बराबर 1/K Q0 बटा C0। अतः नया विभवांतर V बराबर V0/K। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी और उसी अनुपात में वैद्युत क्षेत्र भी घटेगा। अतः E बराबर E0/K। हो गया। परावैद्युत पदार्थ की पट्टी डालने पर संधारित्र की ऊर्जा U बराबर ½ CV², बराबर ½ CV², ½ KC0 गुणे V0/K का होल स्क्वायर बराबर ½ CV0²/K। ½ C0 V0²/K बराबर U0/K। अर्थात परावैद्युत पट्टी डालने पर संधारित्र की ऊर्जा घट जाएगी और ऊर्जा में यह कमी परावैद्युत पदार्थ को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में वह परावैद्युत पदार्थ के अणुओं को ध्रुवित करने में खर्च होगी। हो गया। लेकिन उपरोक्त प्रश्न के विभिन्न खंडों के उत्तर क्या होंगे
यदि संधारित्र बैटरी से जुड़ा रहे, प्रश्न कह रहा है कि वायु संधारित्र है जिसकी धारिता C0 है और इसको V0 विभव से की बैटरी से आवेशित करके बैटरी जुड़ी हुई है। पहले प्रश्न में बैटरी हटा ली गई थी, अब इसके अंदर पराबैद्युत पदार्थ की पट्टी डाल दें तो क्या होगा? इसकी धारिता तो ज़्यादा K गुनी बढ़ जाएगी। धारिता बढ़ेगी तो विभवांतर घटेगा, और जैसे ही विभवांतर घटेगा ये बैटरी से और आवेश प्रदान कर देगी, और अब आवेश Q बराबर हो जाएगा KQ0। विभवांतर अपरिवर्तित रहेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपरिवर्तित रहेगी और ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो लिखिए, यदि संधारित्र बैटरी से जुड़ा रहता है तो जैसे ही प्लेटों के मध्य पराबैद्युत पदार्थ डालते हैं प्लेटों के मध्य विभवांतर घटता है और प्लेटों के मध्य विभवांतर घटता है और बैटरी संधारित्र को पुनरावेशित करती है ताकि प्लेटों के मध्य विभवांतर प्रारंभिक विभवांतर V0 के बराबर हो जाए। और प्रारंभिक विभवांतर के बराबर हो जाए अर्थात अंतिम विभवांतर V0 अंतिम आवेश Q बराबर C इंटू V। C0, C का मतलब है KC0 इंटू V0। C0 V0 प्रारंभिक आवेश है, अतः संधारित्र आवेश की मात्रा K गुनी बढ़ जाएगी। देखिए, चूंकि विभवांतर अपरिवर्तित है, चूंकि संधारित्र के प्लेटों का विभवांतर अपरिवर्तित है, विभवांतर अपरिवर्तित है, इसलिए प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपरिवर्तित रहेगी। अंतिम ऊर्जा U बराबर ½ CV²।
हाफ KC0 गुणे V0 का वर्ग। बराबर हाफ C0 V0 स्क्वायर गुणे K। हाफ C0 V0 स्क्वायर प्रारंभिक ऊर्जा है, तो यह हो गया K गुणे, अर्थात अंतिम ऊर्जा K गुनी बढ़ जाएगी, जो संधारित्र को आवेशित करने में, जो संधारित्र को पुनरावेशित करने में बैटरी द्वारा संधारित्र को दी गई ऊर्जा है। बैटरी द्वारा संधारित्र को दी गई ऊर्जा है। इसके आधार पर जो सवाल कहे थे, 2 सवाल लगातार हैं, 21-22, पूरा पढ़िए दोनों थियरी और उन सवालों को हल कीजिए। ये थियरी ठीक से पढ़ लेंगे तो सवाल हल हो जाएंगे, बस ना हो।